नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का खास बुलेटिन। खबरों में सबसे पहले दिन की बात बड़ी चुनावी खबरों की कर लेते हैं। संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और उनके क्या हैं राजनीतिक मायने। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देने पर कांग्रेस में मंथन जारी है और इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पार्टी की दिल्ली और पंजाब इकाई के नेताओं की बैठक बुलाई है। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे में खींचतान अभी भी जारी है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट पर करारा हमला बोला है। चुनावी साल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा, हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर अभी भी सियासत जारी है। चलिए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देने पर कांग्रेस में मंथन जारी है और इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पार्टी की दिल्ली और पंजाब की इकाई के नेताओं की बैठक बुला ली है। इस बैठक में केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से भी समर्थन मांगा है और वो अध्यादेश के खिलाफ संसद में उनका साथ दें। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता केजरीवाल का समर्थन करने के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में पार्टी हाईकमान का जो फैसला है वो अंतिम होगा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि विचारिक मतभेद जहां हो वहां अलायंस नहीं होती, गुरु, समझे नहीं? तो इस बात पे मैं बहुत साफ हूं कि मेरी लड़ाई सत्य के पथ की है। जहां द्वंद्व होता है मैं सत्य के रास्ते पे चढ़ता हूं और वहीं चलता हूं। When in doubt, I walk straight and I do not compromise on moral values. आज moral values जो हैं, they are at the lowest ebb because democratic values have been dismantled. जब कोई 323 में 10 महीने अंदर जाता है तो वो उन संस्थाओं को ऑनर कर रहा है, लेकिन आज तक 72 साल में कोई हफ्ता भी नहीं गया जब कोई एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सच बोलने के लिए, ठीक है कि नहीं? तो वो भी संविधान की लड़ाई है भाई। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी को लेकर फैसला करना आसान नहीं होगा। एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता का सवाल है तो दूसरी ओर पार्टी की राज्य इकाइयों की अपनी शिकायतें हैं। ऐसे में जानना दिलचस्प हो जाएगा कि कांग्रेस संसद में केजरीवाल का साथ देती है या नहीं। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान अभी भी जारी है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस आलाकमान आज भी इतना मजबूत है कि किसी नेता के ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मुझे बस यही पद चाहिए या दूसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ जब कांग्रेस हाईकमान ने किसी नेता से पूछा हो कि आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। गहलोत ने कहा है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहने ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं या स्टोरी बनवाते रहते होंगे, कोई दम नहीं है। पायलट और गहलोत के खेमे के बीच जारी राजनीतिक युद्ध अब निर्णायक स्थिति में है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान मामले में कोई न कोई हल निकालने के मूड में है और इस बाबत अंतिम प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में मामला सुलझाने के प्रयास करते हुए कोई नतीजा निकला ही नहीं था। अब पायलट की चेतावनी के बाद उन्हें हल्के में लेना कांग्रेस ने बंद कर दिया है क्योंकि उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि चंद महीनों के बाद ही राजस्थान में होने हैं विधानसभा के चुनाव। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान गहलोत और पायलट दोनों के ही बीच सुलह का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना चाहता है, बस वो निकल आए। चुनावी साल में कांग्रेस हाईकमान ने सोमवार को दिल्ली मुख्यालय में मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राज्य की पार्टी प्रमुख कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत बाकी के नेताओं के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक के बाद राहुल गांधी ने दावा यह किया कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी, लेकिन जब उनसे मुख्यमंत्री के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर
पर तंज कसते हुए कहा है कि वो ख्याली पुलाव पका रही हैं। तो चलिए दोनों ही नेताओं की तरफ से क्या क्या कहा गया सुना देते हैं आपको। राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की 9 साल पूरे होने के बाद इस मौके पर बीजेपी के महासंपर्क जन अभियान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी की उपलब्धियां गिनवा दी हैं। तो इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। 2014 के पहले जब भी कोई भारतवासी दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की यात्रा में जाता था तो उसे तमाम प्रकार के प्रश्नों से, तमाम प्रकार की आशंकाओं से गुजरना होता था। आज वह उससे उभर चुका है। दुनिया में एक कौतूहल है। दुनिया के अंदर भारत के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा प्रारंभ हुई है और यह जो कौतूहल है, जो आश्चर्य है, जो जिज्ञासा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण है। दरअसल बीजेपी इस जन अभियान के जरिए मिशन 2024 की तैयारियों में है। पार्टी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कि वो 2024 में जीत के लिए हैट्रिक लगाए। साथ ही 31 मई को पीएम मोदी राजस्थान के अजमेर में बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो जाहिर है बीजेपी इस साल होने वाले राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने की भी कोशिश में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रविवार को पीएम मोदी ने नई संसद के उद्घाटन पर जिस तरीके से किया है और जिस तरीके से सियासत जारी है उसकी हम बात कर लेते हैं। विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार तो किया ही, वो चाहते ये थे कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों हो, लेकिन खुद राष्ट्रपति ने ही संदेश भेजा कि उन्हें खुशी है कि संसद का उद्घाटन पीएम ने किया है। इस घटना के बाद भले ही विपक्ष की खिल्ली उड़ाई गई हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी के कहने पर 20 विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है और उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। 2024 चुनाव के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। तो चुनावी खबरों पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें चुनाव आज तक को। नमस्कार।